हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और आज मैं आपको इलस्ट्रेशन 35 से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 35 करेंगे हम लोग पहले और फिर हम एक नया टॉपिक आज लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 35 क्या है एक बार रीड आउट करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इलस्ट्रेशन 35। ऑन 1 अप्रैल 2019 प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with capital of 60,000, 50,000 and 30,000 respectively। तो यहाँ पे कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 को 3 पार्टनर्स थे जिनके नाम थे प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और इन्होंने कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूट की। तो भाई इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की 60,000, 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब प्रीशियस की कैपिटल कितनी थी 60,000, नोबल की कैपिटल कितनी थी 50,000 एंड परफेक्ट की कैपिटल कितनी थी 30,000। आगे यहाँ पे कहा गया है कि परफेक्ट एडवांस्ड 10,000 एज लोन टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। परफेक्ट जो पार्टनर था हमारा परफेक्ट, इसने 10,000 रुपीज लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को। कब दिया ये लोन इसने? 1 अक्टूबर 2019 को दिया ये लोन। द पार्टनरशिप डीड हैज़ द फॉलोइंग क्लॉजेस। अब भाई पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉजेज हैं, ये बातें लिखी गई हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम दिया जाएगा। उसके बाद है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। Each partner withdrew 4,000 at the end of each quarter commencing from 30th June 2019। भाई हर पार्टनर ने 4,000 रुपये की ड्राइंग की है हर क्वार्टर के एंड में। और ये ड्राइंग उन्होंने कब से करना शुरू किया? 30 जून 2019 से उन्होंने ये ड्राइंग करना शुरू किया था। वर्किंग पार्टनर्स प्रीशियस एंड नोबल गेट सैलरी ऑफ 200 and 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रीशियस और नोबल जो है ये वर्किंग पार्टनर्स हैं और इनको सैलरी भी दी जाती है। प्रीशियस को 200 पर मंथ सैलरी दी जा रही है जबकि नोबल को 300 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड टू परफेक्ट एट 6% पर एनम। अब ये जो परफेक्ट ने फर्म को लोन दिया था 10,000 रुपीज़ का, इस पे फर्म परफेक्ट को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी कितना? 6% पर एनम। ठीक है, आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 जो है, क्लॉज नंबर 5 जो है, वहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई नोबल इज टू गेट रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज बिल्डिंग बाय द फर्म। तो भाई नोबल को रेंट भी दिया जाएगा 2,000 पर मंथ क्योंकि फर्म उसकी बिल्डिंग यूज कर रही है। इट इज पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और ये जो रेंट है ये उसको हर मंथ के एंड में पे किया जाएगा चेक के थ्रू। प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 4:3:2 4:2:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है भाई? 4:2:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली। तो भाई जो 70,000 तक का प्रॉफिट होगा वो तो इस रेशियो में बढ़ जाएगा 4:2:1 में, और 70,000 से ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। ठीक है, तो ये बात है, देखेंगे प्रैक्टिकली करके क्या करना है इसका। आगे यहाँ पे कहा गया है कि भाई प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स वाज 1,35,000। भाई ये ऊपर जितने भी क्लॉजेस दिए गए थे, जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे, इनको बिना एडजस्ट किए जो प्रॉफिट है हमारा वो 1,35,000 है। इसका मतलब ये 1,35,000 का जो प्रॉफिट है इसमें ये ऊपर 6 पॉइंट जो दिए गए थे इनमें से एक भी पॉइंट एडजस्ट नहीं किया गया। आगे कहा गया है कि भाई प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई कैपिटल फिक्स्ड है। अब कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोला। क्वेश्चन में बोला कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ अगर कैपिटल फिक्स्ड है। इन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं कि यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाने हैं, लेकिन कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई करंट अकाउंट भी बनाना है या नहीं बनाना। तो भाई करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में P&L अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कहा गया था कि भाई 3 पार्टनर्स हैं, प्रीशियस, नोबल
तो चलिए अब इस क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कहा गया था कि 3 पार्टनर्स हैं, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई 3 पार्टनर्स हैं, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे, और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की 1 अप्रैल 2019 को, और इन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, मतलब ओपनिंग कैपिटल जो इनकी थी वो कितनी थी, तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे हमें मेंशन थी 60,000, 50,000 एंड 30,000 रुपीज़। तो इतनी इनकी ओपनिंग कैपिटल थी तीनों पार्टनर्स की। उसके बाद हमें बताया गया था कि भाई परफेक्ट ने ना फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो लोन टू फर्म को दिया गया, किसके द्वारा, ना प्रीशियस के द्वारा, ना नोबल के द्वारा, परफेक्ट के द्वारा दिया गया था। कितने का लोन था ये, 10,000 रुपीज़ का लोन था ये। और ये लोन कब दिया था, तो भाई लोन टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो डेट याद रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करनी है हमको। आगे हमें यहाँ पे कुछ क्लॉजेस दिए गए थे। तो सबसे पहला क्लॉज ये था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% रहेगा। तो 6% जो है पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पर एनम था ये। उसके बाद यहाँ पे हमें कहा गया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी रेट 6% ही है। उसके बाद हमें कहा गया कि भाई हर पार्टनर ने ड्राइंग की है, कितने की ड्राइंग की है भाई, 4,000 रुपीज़। तो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया गया था, ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था भाई, 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में 4,000 की ड्राइंग हुई है। तो भाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में होते हैं 4 क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के एंड में अगर 4,000 की ड्राइंग हुई है, तो इसका मतलब पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग हुई, 4 बार ड्राइंग हुई। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, 4,000 इंटू 4, ठीक है। तो पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे भाई साल में होते हैं 4 क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा सेकंड क्वार्टर है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर है। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि हर क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग हुई है, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हुई है। तो पहली ड्राइंग कब हुई, पहले क्वार्टर के एंड में, मतलब 30 जून को, 30 जून को। उसके बाद सेकंड ड्राइंग 30 सितंबर को हुई, सेकंड क्वार्टर के एंड में। उसके बाद 31 दिसंबर को हुई, और उसके बाद 31 मार्च को। तो इसका मतलब हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हुई है। तो भाई टोटल कितनी ड्राइंग हुई, 4 बार हुई ना ड्राइंग। और अगर हर क्वार्टर के एंड में 4,000 की ड्राइंग हुई है, तो पूरे साल में कितने की ड्राइंग हो गई, 4,000 इंटू 4, ठीक है। तो मतलब 16,000 की ड्राइंग हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की थी, 16,000 रुपीज़ की ड्राइंग यहाँ पे हो गई। तो क्वेश्चन में देखो हमें ये भी बताया गया था कि फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी, 30 जून। तो देखो भाई फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को हुई थी, मतलब पहले क्वार्टर के एंड में। तो उसका मतलब सेकंड ड्राइंग दूसरे क्वार्टर के एंड में, थर्ड ड्राइंग तीसरे क्वार्टर के एंड में, और फोर्थ ड्राइंग चौथे क्वार्टर के एंड में। तो इस तरीके से 4 बार ड्राइंग हुई है। डेट जरूर देखना, ठीक है। अगर मान लो वो क्वेश्चन में ऐसे कहता कि ड्राइंग हुई है हर क्वार्टर के एंड में बिगिनिंग फ्रॉम 30 सितंबर, तो इसका मतलब फिर तो 3 बार ही हुई होती है ड्राइंग, ठीक है, 1 2 3 बार। तो फिर 4,000 इंटू 3 करते 12,000 आती टोटल ड्राइंग पूरे साल की, ठीक है। लेकिन अभी वाले केस में तो उसने बोला 30 जून से फर्स्ट ड्राइंग कमेंस हुई, तो मतलब पूरी 4 बार ड्राइंग हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई। तो आगे हमें यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो प्रीशियस और नोबल थे ना, इनको सैलरी भी दी जाएगी, सैलरी। तो कितनी सैलरी है प्रीशियस और नोबल की, तो भाई 200 पर मंथ है प्रीशियस की, और 300 पर मंथ है नोबल की। तो भाई कितना हो गया टोटल, 2400 हो गया यहाँ पे, और 3600 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी इनकी सैलरी भी है। उसके बाद हमें कहा गया था कि भाई जो परफेक्ट ने लोन दिया था ना फर्म को, उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे हमें गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको और इसको तो नहीं मिलेगा, परफेक्ट को मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 6% पर एनम का इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया जाएगा।
फिर हमें कहा गया था कि भाई नोबल जो है इसने अपना प्रीमाइसेस, अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी थी फर्म को, और फर्म उसे बदले में 2000 पर मंथ पे करेगी। तो रेंट पे किया जाएगा नोबल को, ठीक है, नोबल को कितना पे किया जाएगा, नोबल को रेंट 2000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 24,000 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये रेंट नोबल को पे किया जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो अप टू 70,000, तो 4:2:1 है। फिर अबव 70,000 इक्वल है, अबव 70,000 इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या हो गया, 1:1:1, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। उसके बाद हमें बताया गया कि भाई इस साल का हमारा प्रॉफिट जो है वो 1,35,000 है। प्रॉफिट कितना था, 1,35,000। अब लेकिन ये जो 1,35,000 का प्रॉफिट था ये बिफोर अबव ऑल एडजस्टमेंट्स था, ठीक है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स। तो बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स ये प्रॉफिट हमें 1,35,000 गिवन था। और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। कैपिटल फिक्स्ड है पार्टनर्स की, तो इसका मतलब करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट भी। तो ये 3 अकाउंट्स हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 35 है ये। यहाँ पे बनाते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई फॉर्मेट कैसे बनेगा, हमेशा की तरह ही एक डेबिट साइड होगी यहाँ पे और एक क्रेडिट साइड होगी यहाँ पे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बना दी मैंने। अब भाई यहाँ पे एंट्रीज कौन कौन सी आएंगी, तो भाई सबसे पहले तो आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब लेकिन जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया था 1,35,000 वो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स था, ठीक है। इन एडजस्टमेंट्स को इसमें एडजस्ट नहीं किया गया था। भाई मुझे जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना वो एज पर P&L अकाउंट चाहिए होता है। मतलब मुझे ऐसा वाला प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे के सारे खर्चे क्या होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। तो हम ये देखते हैं क्या हमें कहीं पे भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे दिए गए थे क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले। तो सबसे पहले आते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। कहीं पे भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज माना जाएगा। तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है, ये तो चार्ज है नहीं, ये तो एप्रोप्रिएशन है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भाई इनकम होती है, ये तो एक्सपेंस होता ही नहीं है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस होते हैं। ड्राइंग्स कोई खर्चा नहीं होता। उसके बाद सैलरी जो है ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन था, सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परफेक्ट, हाँ भाई ये जो हमारा है ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, तो भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने पढ़ाया था, एक बार ध्यान से जाके दोबारा वो वाली क्लास देख लेना जहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ाया था, या फिर नोट्स पढ़ लेना, नोट्स में भी समझ में आ जाएगी ये सारी बातें, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ऐसे ही जो रेंट हम दे रहे हैं पार्टनर को, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है हमारा। तो इसका मतलब 2 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें मिल गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी और तो कोई नहीं था, बट ये दोनों हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों को लेस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, बट मैंने तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बोला बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये चीजें मैंने एडजस्ट नहीं की हुई है। तो अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस 1,35,000 में से ये दोनों चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। अब भाई रेंट का अमाउंट तो 24,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट यहाँ पे आएगा भाई 10,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि लोन कब, देखो कब लिया था लोन, 1 अक्टूबर 2019। तो इसका मतलब 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक का
यहाँ पे ब्याज पे करना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। तो फर्म ब्याज पे करेगी 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक का 6 महीने का ब्याज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन करते हैं। 10,000 का 6% यहाँ पे हमें कहा गया है 6 महीने के लिए। तो भाई कितना होगा ये 10,000 का 6%, 10,000 का 6% हमारा कितना होता है, तो भाई 6% हो गया 600, और 6 मंथ्स के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया 300, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा खर्चा हमारा क्या था, रेंट। तो ये दोनों मुझे लेस करने हैं, कहाँ से, मुझे प्रॉफिट में से लेस करने हैं। तो भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा इसका मतलब वो 1,35,000 नहीं आएगा। 1,35,000 में से मैं 300 लेस करूँगा, और उसमें से मैं ये जो मेरा रेंट था उसे भी लेस करूँगा, जो मैंने रेंट पे किया था नोबल को, ठीक है। तो ये टोटल इतना अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। तो देखो भाई अब यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा, 1,35,000 माइनस 300 माइनस 24,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा वो कितना आएगा, 110,700, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट निकल गया, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट की हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर दी है। अब ये देखो एक बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन और जो रेंट है ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। तो इन दोनों का काम क्या था, इन दोनों का काम सिर्फ इतना ही था कि हमें इसको प्रॉफिट में एडजस्ट करना था। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे नहीं लिखे जाते, ये तो P&L अकाउंट के खर्चे हैं ना, तो वहां पे लिखने थे, हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इनकी और कहीं पे एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इनको हमने कर दिया यहाँ पे कंसिडर, प्रॉफिट का भी काम हो गया सारा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास देखो एप्रोप्रिएशंस क्या क्या हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं भाई यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट, तीनों के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ पे गिवन थी, प्रीशियस के लिए कितनी गिवन थी, 60,000 रुपीज। तो 60,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% पर एनम, तो 3,600 आ गया। ऐसे ही 50,000 का 6%, तो 50,000 का 6% कितना आएगा भाई, 3,000। और ऐसे ही 30,000 का 6%, तो 30,000 का 6% कितना आएगा, 1,800। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तीनों पार्टनर्स का। तो इसको टोटल करेंगे 3,600 प्लस 3,000 और प्लस 1,800, तो ये टोटल आ जाएगा 8,400। तो ये मैंने यहाँ आउटर कॉलम में लिख दिया। तो भाई ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी हमने एडजस्टमेंट कर दी है, इसको भी यहाँ से मैं काट देता हूँ। अगली चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इनकम होती है, इसको भी साथ के साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमारे पास आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो तीनों पार्टनर के लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे, तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग की है इस क्वेश्चन में। प्रीशियस ने भी ड्राइंग की है, नोबल ने भी ड्राइंग की है, और परफेक्ट ने भी ड्राइंग की है। तो भाई ड्राइंग्स इन्होंने कितने कितने अमाउंट की थी, तो हमने देखो कैलकुलेट किया था 4,000 इन्होंने ड्राइंग की थी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बिगिनिंग फ्रॉम 30th जून। तो इन्होंने पूरे साल में मतलब कितनी बार ड्राइंग की, 4 बार। तो 4,000 इंटू 4, 16,000 की पूरे साल में इन्होंने ड्राइंग की, तीनों ने इक्वल अमाउंट है तीनों का ड्राइंग का। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो कितना है भाई, 6% है। अब बात यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितने पीरियड के लिए लगेगा, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ना रेगुलर ड्राइंग्स है, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग हो रही है एक रेगुलर इंटरवल पे, तो रेगुलर ड्राइंग्स है, तो इसका मतलब एवरेज पीरियड मेथड से हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो उसके लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे ड्राइंग्स हो रही है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब पहली ड्राइंग कब हुई, पहले क्वार्टर के एंड में 30th जून को। तो उसके बाद कितना टाइम बाकी रह गया इस साल में, कितना टाइम बाकी रह गया, तो भाई ये कितना टाइम बाकी रह गया यहाँ पे, 9 मंथ्स पेंडिंग रह गए, 9 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग हुई आखिरी क्वार्टर के लास्ट में, मतलब 31 मार्च को, तो उसके बाद कितना टाइम बाकी रह गया, कुछ भी नहीं, 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2,
तो 4.5 मंथ्स यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आएगा, हमारा एवरेज पीरियड आएगा जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भाई 16,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे 4.5 मंथ्स के लिए, तो ये कैलकुलेशन हमारी कितनी आएगी देखते हैं भाई एक बार। 16,000 का 6% 4.5 मंथ्स के लिए तो ये आएगा 360, और तीनों ही पार्टनर्स के लिए अमाउंट इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही पार्टनर्स की ड्राइंग सेम थी। ठीक है, तो 360 360 360, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया यहाँ पे। तो भाई टोटल कर लेते हैं 360 और 360 360 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080। ठीक है, तो टोटल भी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब भाई ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये आप नोट्स में शो करोगे। ठीक है, नोट्स में शो करना है इसको, मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कैसे लिखोगे आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। हेडिंग डालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग्स, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद तीनों पार्टनर्स के लिए, प्रीशियस के लिए अलग, नोबल के लिए अलग, परफेक्ट के लिए अलग, क्या करना, लिखना है यहाँ पे प्रीशियस, और उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना भाई पूरे साल में कितने की ड्राइंग हुई थी। 16,000 इंटू 6% और इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ऐसे ही नोबल के लिए और परफेक्ट के लिए भी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाना। और जब ये तीनों कैलकुलेशन हो जाए तो लास्ट में एवरेज पीरियड कैसे निकाला वो भी कैलकुलेट करके दिखाना, वो 4.5 कैसे आया। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन करना और इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाना। ठीक है, ये भी नोट्स में शो करना पड़ेगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी हमने कैलकुलेशन कर दी है, एंट्री भी हो गई, तो ये भी खत्म। अब उसके बाद देखो ड्राइंग्स की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग्स तो जो है करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सैलरी, हाँ भाई सैलरी की एंट्री होगी, सैलरी अप्रोप्रिएशन है, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे टू सैलरी, टू सैलरी। अब सैलरी किस किस को देनी है भाई, यहाँ पे प्रीशियस और नोबल को देनी है सिर्फ। ठीक है, प्रीशियस एंड नोबल को सैलरी दी जाएगी यहाँ पे। कितना कितना अमाउंट है सैलरी का, तो भाई 2400 हमें प्रीशियस को देनी है सैलरी और 3600 नोबल को देनी है, तो टोटल कितना हो गया 6000 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी का आ गया। ठीक है, तो सैलरी की भी एंट्री कर दी हमने, सैलरी को भी यहाँ से कट कर देते हैं, सैलरी की एंट्री हो गई। तो देखो भाई अब बचा क्या है हमारे पास, एप्रोप्रिएशन के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ड्राइंग्स यहाँ पे आता नहीं है, ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा, ड्राइंग्स यहाँ पे करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ पे करते हैं हम, तो फिर भाई ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाता, क्योंकि ड्राइंग्स मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसलिए करंट अकाउंट में एंट्री होगी। उसके बाद सैलरी की एंट्री हो गई, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा वो चार्ज था वो हमने प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया, ऐसे ही रेंट भी चार्ज था प्रॉफिट में एडजस्ट हो गया, इनकी एंट्रीज कहीं नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी हैं। इसके अलावा P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोज करते हैं भाई अकाउंट, टोटल करते हैं दोनों साइड का, देखते हैं कितना कितना आता है। तो सबसे पहले यहाँ का टोटल करते हैं भाई 1,10,700 प्लस 1080, तो टोटल हो गया 1,11,780। उसमें से हम लेस करते हैं 1,11,780 में से क्या क्या लेस करना है भाई हमको, 8400 लेस करना है, 8400 और क्या लेस करना है, तो और भाई हमें यहाँ पे 6000 भी लेस करना है। तो लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 14180 बचेगा। ठीक है, 14180। तो भाई ऐड करते हैं 110,700 प्लस 1080 को, और टोटल हमारे पास यहाँ पे 1,11,780 आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे 8400 और 6000, तो ये आएगा 9,7380। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस बार करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे नाम लिखते हैं भाई, प्रीशियस, नोबल एंड
परफेक्ट। अब भाई क्वेश्चन में ना एक बात बोली थी, क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पे ये कहा गया था कि भाई 70,000 तक का जो प्रॉफिट है वो तो 4:2:1 की रेशियो में बांटना है, और उससे ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो इक्वल बटेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देता हूं मैं, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। तो भाई देखो अब यहाँ पे सबसे पहले जो 70,000 तक का हमारा प्रॉफिट है, अप टू 70,000, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 70,000 तक तो 4:1 है और उसके अबव इक्वल है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 97380। तो 70,000 से ज्यादा प्रॉफिट है ना, तो अप टू 70,000 जो है, 70,000 तक का जो प्रॉफिट है वो तो 4:1 की रेशियो में बटेगा। तो 4:1 की रेशियो में बांटते हैं 70,000 को, तो 70,000 को 4:1 की रेशियो में बांटेंगे तो देखते हैं भाई कितना आता है, 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 40,000। ऐसे ही यहाँ पे नोबल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, 70,000 इंटू 2/7 20,000, और ऐसे ही परफेक्ट के लिए 70,000 इंटू 1/7 10,000। अब भाई 70,000 के ऊपर का जो प्रॉफिट है अबव 70,000 वो कितना है भाई, तो देखो भाई 97380 में से अगर मैं 70,000 लेस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये प्रॉफिट अबव 70,000 आ गया, तो लेस करके कितना बचेगा 27380। तो इस वाले प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे इक्वली बांटना है। 27380 को मैं इक्वल बांटूंगा तीनों पार्टनर्स में, मतलब 1/3 की रेशियो में, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9127 9127 और 9127। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की वजह से ना 1 रुपये का ज़्यादा फर्क आ जाएगा थोड़ा, ठीक है, 1 रुपया ज़्यादा आएगा, तो किसी भी एक पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसको 1 रुपये घटा दो, ठीक है, मैं नोबल को यहाँ पे 1 रुपये कम कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये 49127 हो गया, यहाँ पे 29126 हो गया और यहाँ पे 19127 आ गया, ये प्रॉफिट आ गया इनका। यहाँ पे लिखते हैं 49127, यहाँ पे 29126 और यहाँ पे 19127, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। तो ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना था, इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, प्रीशियस को मैं यहाँ पे PE के नाम से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए, नोबल को N के नाम से और परफेक्ट को P, ठीक है। तो पेपर में तो लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल शीट मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी शीट होगी वो, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका पूरा आ जाएगा फॉर्मेट, लेकिन अभी के लिए मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। अब भाई यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का। तो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना कितना गिवन था, 60,000 50,000 और 30,000। तो लिखते हैं भाई यहाँ पे बाय बैलेंस BD 60,000 50,000 एंड 30,000। अब भाई ओपनिंग कैपिटल के अलावा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर और कौन सी एंट्रीज होती हैं, तो भाई 2 ही एंट्रीज ऐसी हैं जो हो सकती हैं। पहली यहाँ पे हो सकती है कि भाई हमारी एडिशनल कैपिटल अगर गिवन होती क्वेश्चन में, और दूसरी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन थी और ना ही ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो ड्राइंग्स हमें गिवन थी मेंशन ही नहीं था कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो भाई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं अगर ना दिया हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब बैलेंस कर देंगे सीधा सीधा, खत्म, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं यहाँ पे, तो 60,000 और यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस CD 60,000। ऐसे ही नोबल के लिए 50,000 50,000 और बैलेंसिंग फिगर 50,000,
और सेम यहाँ पे परफेक्ट के लिए भी 30,000 आ गया परफेक्ट का बैलेंसिंग फिगर। अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट। पर्टिकुलर्स, प्रीशियस, नोबल, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट बना दिया। अब जो करंट अकाउंट है हमारा, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती है, तो भाई जितनी भी चीज़ें हमें पार्टनर को पे करनी है वो सारी क्रेडिट साइड पे आती है यहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें हमें उससे लेनी है वो सारी डेबिट साइड पे हम उसके अकाउंट में माइनस कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था यहाँ पे 3600, 3000 और 1800। तो लिखते हैं यहाँ पे 3600, 3000 और 1800। इसके अलावा हमें सैलरी देनी थी, बाय सैलरी सिर्फ हमें प्रीशियस और नोबल को देनी थी। कितने कितने की सैलरी थी भाई इनकी, तो सैलरी का अमाउंट 2400 था प्रीशियस के लिए और 3600 नोबल के लिए, तो सैलरी की भी एंट्री हो गई। इन दो चीज़ों के अलावा यहाँ पे और कुछ हमें नहीं देना था किसी भी पार्टनर को। अब भाई पार्टनर से यहाँ पे लेना क्या क्या था, तो लेना था यहाँ पे हमको ड्राइंग्स का पैसा वापस, तो 2 ड्राइंग्स। यहाँ पे ड्राइंग्स इन्होंने की है भाई 16 हज़ार की, 16,000 रुपीज़ की इक्वल ड्राइंग थी। और उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था 360। अब यहाँ पे जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट था उसको तो ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, तो वो भी करना पड़ेगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई वो कितना कितना था हमारा 49127, 29126 और 19127। ठीक है, तो ये प्रॉफिट भी आ गया हमारा। तो भाई अब और कोई आइटम तो हमारे पास बची नहीं है, सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो भाई इधर का टोटल करेंगे 3600 प्लस 2400 प्लस 19127, तो ये आ गया 55127 माइनस करेंगे 16000 और 360, तो ये आ जाएगा 38767। ऐसे ही यहाँ पे नोबल के लिए भी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। नोबल का यहाँ पे टोटल 3000 प्लस 3600 प्लस 29126, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 35726। अब इसमें से लेस करेंगे 16000 और 360 रुपये, तो ये आएगा 19366। ऐसे ही परफेक्ट के लिए निकालते हैं भाई 1800 और 19127, तो ये आएगा 20977 और इसमें से लेस करेंगे 16000 और 360, तो 4567, तो ये आ गया टू बैलेंस CD। तो भाई ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 35। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 35 था ये हमारा। तो देखो भाई अब आपका ना क्वेश्चन नंबर 35 पेंडिंग था। ठीक है, ये डाउट में था, तो ये क्वेश्चन भी मैं आज ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म। X is entitled to salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner's salary but before charging commission. Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner's salary. Net profit before providing for partner's salary and commission for the year ended 31st March 2019 was 4,20,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 था। एक बार हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की समरी बनाएंगे। ठीक है, समरी बनाते हैं इस क्वेश्चन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि भाई दो पार्टनर्स है हमारे X और Y, तो लिखते हैं यहाँ पे X और Y दो पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि भाई X को ना सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ। सैलरी कितनी दी जाएगी इसको, 10,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी X को।
उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई एक्स को ना कमीशन भी दी जाएगी। कमीशन कितनी दी जाएगी इसको? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो कमीशन कितनी दी जाएगी एक्स को? कमीशन दी जाएगी 10%। 10% किस अमाउंट का? तो भाई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट कैसा वाला नेट प्रॉफिट है? तो भाई ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो भाई इस वाले नेट प्रॉफिट पे 10% जो है एक्स को कमीशन दी जाएगी। ऐसे ही आगे कहा गया कि भाई वाई को जो है सैलरी दी जाएगी 25,000 पर एनम। 25,000 पर एनम था, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे पर मंथ था एक्स के केस में, यहाँ पे पर एनम है वाई के केस में। फिर यहाँ पे कहा गया कि भाई कमीशन भी दी जाएगी इसको। कमीशन कितनी दी जाएगी? यहाँ पे भी 10% था। 10% किस अमाउंट का था? तो यहाँ पे भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। अब लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट कौन से वाला है? तो भाई नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, तो ये वाला जो नेट प्रॉफिट आएगा इस पे 10% जो है वाई को कमीशन दी जाएगी। फिर आगे हमें बताया गया कि भाई नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दिया गया था 4,20,000, 4,20,000। बट ये जो नेट प्रॉफिट था ये बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन था। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई बिना सैलरी और कमीशन माइनस के ये वाला प्रॉफिट हमें 4,20,000 यहाँ पे गिवन था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि भाई शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें ये जो प्रॉफिट है इसको बांट के दिखाना है पार्टनर्स के बीच में। अब प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स के बीच में, तो इनडायरेक्टली मतलब इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम प्रॉफिट बांट पाएंगे पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में बांटते हैं हम लोग पार्टनर्स के बीच में? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो भाई यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ये 35वां क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे फिर से अमाउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब करना क्या है कि भाई हमें सैलरी और कमीशन देनी है पार्टनर को, और हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पे करेंगे बाय P&L अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स तो है ही नहीं, तो कुछ माइनस करने की जरूरत है ही नहीं प्रॉफिट में। पूरा प्रॉफिट यहाँ पे 4,20,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें सैलरी और कमीशन दी गई है, तो दोनों की दोनों एप्रोप्रिएशंस है, इन दोनों को यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 सैलरी। तो सैलरी एक्स और वाई दोनों के लिए दी गई थी। एक्स की थी 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी आ जाएगी? 12 महीने की 10,000 इंटू 12, 1,20,000। और वाई की तो 25,000 पर एनम थी, पूरे साल की ही थी उसकी, तो टोटल 1,45,000 सैलरी हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करना है? तो भाई अब कमीशन देनी है बस, टू कमीशन। और कमीशन जो है वो दोनों पार्टनर्स के लिए थी, यहाँ पे एक्स और वाई के लिए, दोनों के लिए कैलकुलेट करनी थी हमको। अब कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी तो देखते हैं भाई ध्यान से। सबसे पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक्स की जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, बट ये जो नेट प्रॉफिट है वो कौन से वाला नेट प्रॉफिट होगा? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब भाई एक बात समझना ध्यान से, मतलब
यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऐसा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से मैंने पार्टनर की सैलरी तो माइनस कर दी हो, लेकिन मैंने ना पार्टनर की कमीशन माइनस ना की हो, ठीक है। आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब सैलरी माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब कमीशन माइनस ना की हो। तो मतलब नेट प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ सैलरी माइनस करनी है। तो भाई एक बात देखो, अगर मैं 4,20,000 में से 1,45,000 ये माइनस कर दूं, सैलरीज माइनस कर दूं सारी की सारी, तो आ नहीं जाएगा क्या ये वाला प्रॉफिट? आ जाएगा ना इजिली। तो 4,20,000 माइनस 1,45,000, तो देखते हैं भाई कितना आता है। 4,20,000 माइनस 1,45,000 करते हैं, 4,20,000 माइनस 1,45,000, तो ये 2,75,000 आ जाएगा ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। सबसे पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो भाई देखो ध्यान से, यहां पे प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है मुझे? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। भाई सैलरी माइनस करने के बाद वाला, लेकिन कमीशन माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा? 4,20,000 माइनस 1,45,000, कितना आएगा भाई? ये 2,75,000 आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब इसका 10% निकाल लेना है बस, उसकी कमीशन आ जाएगी एक्स की, ठीक है। तो एक्स की कमीशन कितनी आएगी? एक्स कमीशन यहाँ पे लिखते हैं, एक्स की कमीशन 2,75,000 का 10%, ठीक है। तो जो वर्ड्स लिखे हैं बस उनको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सिंपल है एकदम। 27,500 यहाँ पे कमीशन आ गई भाई एक्स की। अब ऐसे ही वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब वाई के लिए प्रॉफिट कौन सा है भाई? पढ़ो एक बार ध्यान से। प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, सारी की सारी कमीशन माइनस करके और सारी की सारी सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो अब एक बात समझना, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड एक्स कमीशन। भाई अभी मुझे वाई की कमीशन तो पता ही नहीं है, वाई की कमीशन तो पता ही नहीं है ना मुझे। तो मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड एक्स कमीशन। मैं इसको ना अल्टरनेटिवली ऐसे भी बोल सकता हूं कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन, है ना। वाई की कमीशन माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट है ये, बाकी सब कुछ माइनस कर दिया, बस वाई की कमीशन रह गई है। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन, प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन। तो ये कैसे आएगा भाई? 4,20,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से भाई सारी की सारी सैलरी माइनस कर दी और एक्स की कमीशन भी माइनस कर दी 27,500। तो ये वाला प्रॉफिट हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन। तो भाई वाई की कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट आएगा हमारे पास 2,47,500 रुपीज, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब ये आ गया प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन। तो देखो मैंने ना आपको फॉर्मूला बताया था कि जब वो बोलेगा कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन हमारे पास जब हमें निकालनी पड़ेगी कमीशन, तो कैसे लगेगा फॉर्मूला? तो प्रॉफिट बिफोर वाइज कमीशन आ जाएगा यहाँ पे और इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो ये निकल गई हमारी वाई की कमीशन। तो देखो भाई कितना आता है, 247500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आएगा 22,500, ठीक है। इतना आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखते हैं 22,500, टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 27,500 और 22,500, 50,000 हो गया टोटल, 50,000 आ गया। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो 4,20,000 में से माइनस करेंगे 1,45,000 और माइनस करेंगे 50,000, तो ये हमारे पास कितना आएगा? देखो 4,20,000 माइनस 1,45,000 और माइनस 50,000, 2,25,000 यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बच गया। अब मुझे ये बांटना है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, गिवन तो है नहीं, तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से एंट्री हो जाएगी यहाँ पे एक्स और वाई के अकाउंट में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे क्वेश्चन में एक्स और वाई की गिवन ही नहीं थी, तो मैं इक्वली बांटूंगा 2,25,000 को। तो इक्वल बांटेंगे तो 1/2 कितना आएगा? 1,12,500 एक्स के हिस्से में आ जाएगा, 1,12,500
y के हिस्से में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया, ठीक है। अब एक है ना हमारा इलिस्ट्रेशन पेंडिंग था, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, इलिस्ट्रेशन नंबर 12 हमारा पेंडिंग था, ठीक है। ये ना आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, होमवर्क है ये। मैं एक बार आपको रीड आउट करके समझा देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सोनू वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। सोनू को 20,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ऐसा। एंड रजत अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर माने सेल्स। तो रजत को जो सेल्स होगी ना उसका 5% क्या दी जाएगी, कमीशन। अब सेल्स जो है वो आगे गिवन होगी कहीं ना कहीं, पढ़ते हैं आगे। It also provided that interest on capital be allowed at 8% per annum। interest on capital कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, 8% per annum। सोनू withdrew 20,000 on 1st December 2017 and Rajat withdrew 5,000 at the end of each month। तो भाई रजत ने हर महीने के एंड में 5,000 की ड्राइंग की है, तो इसका मतलब उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग की भाई, हर महीने के एंड में 5,000 की ड्राइंग की है, तो 12 बार ड्राइंग की ना उसने पूरे साल में। तो 5,000 इंटू 12 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 60,000 उसकी पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। और एवरेज पीरियड तो आपको मैंने निकालना सिखा ही रखा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की है तो एवरेज पीरियड आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स है, फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग एक रेगुलर इंटरवल पे हो रही है, तो एवरेज पीरियड मेथड से इसका जो है आंसर निकल जाएगा। सोनू की जो ड्राइंग है वो 20,000 है, 1 दिसंबर को की है। अब 1 दिसंबर को उसने ड्राइंग्स की है, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च कितना टाइम हो गया, 4 महीने। 4 महीने का यहाँ पे इसका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। यहाँ पे तो डेट गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज्ड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। तो सोनू के लिए 20,000 का 6% 4 मंथ्स के लिए निकलेगा, और रजत के लिए आप लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। उसके बाद है नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 4,89,950। ये प्रॉफिट एज पर P&L हमें दिया हुआ है, और फिर बोला हुआ है कि भाई द टर्नओवर ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 20 लाख। पिछले साल का जो हमारा टर्नओवर था वो 20 लाख दिया हुआ है, और इसी के बेसिस पे रजत की कमीशन निकल जाएगी। 5% जो है रजत को कमीशन देनी थी, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। अब आप जर्नल एंट्रीज तो करेंगे ही करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला क्वेश्चन है, तो आप पहले क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। सिर्फ जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फोटो दे दूंगा, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग।